पिछले एपिसोड में आपने देखा कि विशु ने मुझे मारा और माया मुझे लेकर विशु के साथ हवेली पहुंची। सब मुझे मरा हुआ देख रो रहे थे और महागुरु ने विशु में से पीलाका को निकाला। महागुरु ने मेरी चिता को अग्नि दी और विशु माया के साथ गुरुकाल को खत्म करने गया। गुरुकाल के साथ लड़ने के दौरान वहाँ पीलाका है और उन्होंने विशु को सोने का सिक्का बना दिया। माया वहां से बच के भागी और गुरुकाल ने रुद्र की चाबी से रुद्रलोक का द्वार खोला। अब देखिए आगे। माया, माया, शांत हो जाओ माया, शांत हो जाओ। देखो मैं हूँ आदित्य। जैसे मुझे पता चला तुम और विशु की जान खतरे में, मैं और महागुरु। पर माया, विशु कहाँ? वो विशु में सोने का सिक्का बन गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ के आ गई। मैं बहुत बुरी हूँ कर, मैं बहुत बुरी हूँ। माया शांत हो जा। माया, तुम बहुत बहादुर हो। तुम अकेली थी ना, इसीलिए थोड़ी देर के लिए डर गई। अब हम तुम्हारे साथ हैं। हमने अभी को खोया है बेटा। हम विशु को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। हाँ माया, हम अभी के बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे। इससे पहले गुरुकाल रुद्र के अमृत को पीकर अमर हो जाए, हमें उसे रोकना होगा। आओ चलो। रुद्र का अमृत, इसे पीकर तो मैं अमर हो जाऊंगा और दुनिया की कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकती। गुरुकाल भारी भारी अपी मोम्बासा। कालों के काल, मैं हूँ गुरुकाल मोम्बासा। ये तुमने क्या किया? वही जो मैं अरसों से करना चाहता था। बस इंतजार था तो मौके का। तुम इसकी गुलामी करके खुश रह सकते हो, पर फकूर नहीं, समझ गई? अब मैं ये अमृत पीकर अमर बन जाऊंगा। बहुत करनी गुलामी इसकी। अब मैं तुझे पीकर बेताज बादशाह बन जाऊंगा। फिर पूरी दुनिया मेरे सामने सर झुकाएगी। वेलकम, वेलकम। मैं हूं इस बुराई की दुनिया का बादशाह, महाशक्तिशाली भकूर। शकूर, तुम? चुप चुप। किस गधे का नाम ले लिया तूने? मैं उस बेवकूफ शकूर का अक्लमंद भाई अक्लमंद जुड़वा भाई भकूर हूं, भकूर। काले जादू में तो मैं पहले से ही माहिर था। अब रुद्र का अमृत पीकर मैं अमर बन चुका हूं।
गुरुकाल का शक्ति दंड भी अब है मेरे पास। तुम लोग अपनी सलामती चाहते हो तो मेरे सामने घुटने टेको और मेरा जय जयकार करो। बोलो भकूर की जय, भकूर की जय। तुम भी बोलो। ऐसा कभी नहीं होगा। हे दर्पण मेरे बहुत सारे रूप बन जाए। किसने मारा मुझे? मारा तो मारा, मुझे दर्द क्यों हो रहा है? मैंने तो रुद्र का अमृत पिया है। कौन है वो? जब मेरी मौत नकली थी तो मेरी मायावी चाबी भी तो नकली होगी ना। और मेरी नकली मायावी चाबी के साथ तुम्हें रुद्र का असली अमृत कहाँ से मिलेगा? अभी बॉस तुम जिंदा, पर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? बताता हूँ। मुझे पहले ही शक हो गया था कि विशु किसी के वश में। तो मैंने और महागुरु जी ने एक सीक्रेट प्लान बनाया और विशु और गुरुकाल को उसका पता ना चले, इसलिए हमने उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। कैसा प्लान बॉस? विशु ने तुम्हें जहरीले दांत से मारा था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। माया तुम भूल गई, अभी के पास पहले से ही जादुई बेर थे जिसके रस में दुनिया के हर जहर का तोड़ है। काला कोहरा जंगल में जाने से पहले अभी को मैंने बोला था कि कुछ जादुई बेर छुपाकर अपने पास रख लें, ताकि अगर विशु हमला करे तो वो उससे बच जाए। हाँ माया, तुझे बचाने के बाद मैंने कुछ बेर चुपके से अपने पॉकेट में रख लिए थे। लेकिन मागुरु, अभी ने तो हमारे सामने ही दम तोड़ा था और चिता में आग भी लग रही थी। अभी चिता पर लेटा जरूर था, लेकिन आग लगने से पहले मैंने जादुई बेर का रस उसे पिला दिया था और उसे बचा लिया था। पर महागुरु, चिता तो फिर भी जल रही थी, तो अभी बच के निकला कैसे? आग लगने से पहले मैंने अपनी शक्ति से अभी को चिता से दूर भेज दिया था। अच्छा, तो फिर वो मायावी चाबी? ये देखो, वो मायावी चाबी, वो रुद्र लोक और वो रुद्र का अमृत, सब कुछ नकली था। जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक महागुरु ने तुम्हें बहकाने के लिए ये सब किया था और तुम हमारी चाल में फंस गए। बॉस, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम जिंदा। आज के बाद ऐसा मजाक कभी मत करना। हाँ अभी, तुमने तो मेरी जानें निकाल दी थी। हेलो, ये अपना फैमिली ड्रामा खत्म हुआ हो तो जरा देखो, वो धोखेबाज भकुर भाग गया है। तुम तो चुप
तुम कुछ बोल रहे मत, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतनी जल्दी मत कर लड़की। तुम्हारी दादी और तुम्हारा भाई विशु सिक्का बने मेरे कब्जे में है। अगर हम लोग एक भी खरोच आई ना तो उनका पता कभी नहीं मिलेगा। अगर पता चाहते हो तो हम दोनों को छोड़ दो। क्या? दादी और विशु को तो हम बचा लेंगे, हमारे पास और भी तरीके, लेकिन तुम और नागिन हमारे बंदी बन के रहोगे। चलिए जल्दी यहाँ से चलिए। शुक्रिया कलाका, शुक्रिया। तुमने एंड वक्त पे आकर सारी बात ही पलट दी। हाँ, ठीक है। आपने मुझे नई जिंदगी दी है गुरुकाल। बताइए मैं आपकी और क्या मदद कर सकती हूँ? कलाका, अब तुम्हें काल बनकर सूरजपुर पर बसोगे। अपने बेटे पिलाका के साथ सूरजपुर पर ऐसा आतंक मचाओ कि सारा सूरजपुर खत्म हो जाए, तबाह हो जाए। चाहकर भी रुद्र के रक्षक कुछ ना कर सके। तब तक मैं और नागिन हमारे पुराने दोस्त की खबर लेकर आते हैं। जाओ। चलो नागिन। ऐसे तो ऐसा पूरे सूरजपुर को सोने के सिक्के का ढेर बना देगा, हमें इसका सामना करना पड़ेगा। अधिकारी नीचे चलो। अब तू नहीं बचेगा शकूर। तू तो गया। हाँ? गया। ये शकूर, ये चाकू यहाँ चिपक कैसे गया? कहीं तूने जादू तो नहीं सीख लिया? बकूर, तुझे तो पता है मुझे कहाँ जादू आता है। देखा गुरु का, देखा भाई, मैंने आपसे कहा था ये बहरूपिया भगूर है। अब देखो मैं कैसा हाल करता हूं इसका। हाँ? अरे वाह मेरी आओ, क्या दिमाग लगाया है। हाँ? तुमने तो भकुर का अंटे में बंटे का संता कर दिया। चलिए पापा।
अभी ये देख, इन सिक्कों में एक सिक्का तुम्हारी दादी का और दूसरा सिक्का तुम्हारे भाई विशु का। उन्हें और अपने सूरजपुर के लोगों को बचाना चाहता तो 10 सेकंड के अंदर वो मायावी चाबी मुझे दे दे, वरना तेरे चाहने वाले आग सिक्के की तरह ऐसे पिघलेंगे कभी छू नहीं पाएंगे। क्या करूं? चाबी दिए मैंने सबको कैसे बचाऊं? नहीं, मेरे बेटे पीलाका। अब इन सोने के सिक्कों में से एक सिक्का इस सांप के बेटे पीलाका का भी है। अब बताओ, अगर तुम ऐसे चलाओगे तो इसका बेटा भी चल जाएगा। अब क्या करोगे? मना दे उसको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं तुम्हें मेरे बेटे को नहीं मारने दूंगी। बस अब इस वेग की वजह से सब वापस अपने मूल रूप में आ जाने चाहिए। मार जल्दी अपनी गंदे। अब तुम्हारी बारी है गुरुकाल, भाग जाओ जल्दी यहाँ से। वरना जा रहा हूं, फिर आऊंगा और काल बन के बसूंगा। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, छोड़ूंगा नहीं। बच्चों, दादी, हाँ मेरा बेटा। दीदी ऐसे कैसे चलेगा? कुछ तो खा लीजिए। नहीं डुग्गू, मुझे कुछ नहीं खाना। मम्मी प्लीज कुछ खा लीजिए ना। आप कुछ नहीं खाएंगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। अभी प्लीज खा लीजिए, अभी बहुत भूख लग रही है। अभी अभी तो ठीक है ना? आदित्य, देखा आपने, मैंने कहा था ना कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। अभी मैं तुझसे कह रही हूँ, अगर इसके बाद तूने मुझे परेशान किया ना तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। माँ जी कहाँ चली गई थी आप? कैसी हैं आप? मैं
मैं ठीक हूँ बहू, मुझे कुछ नहीं हुआ।